हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला। तो आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला पर। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.4 और हम आज उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और चलिए हम आपका टाइम बर्बाद किए बगैर आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड नंबर e टू द पावर x एंड x टू द पावर 3, यानी कि e पर पावर x है और x पर पावर 3 है। आपको इस फंक्शन का जो है, इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, वो भी x के सापेक्ष। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व में मानेंगे, माना कि y बराबर क्या है, e पर पावर x पर पावर 3 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, अवकलन करने पर अब हम यहाँ पे करेंगे dy बाय में dx बराबर में d e पर पावर x पर पावर 3 बटे dx। नो प्रॉब्लम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम इसे तोड़ेंगे चेन रूल पर। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल का डिफरेंशिएट करेंगे e पर पावर x पर पावर 3 का। तो यहाँ पे हो जाएगा d e पर पावर x पर पावर 3 बटे d e x पर पावर 3। फिर हम करेंगे x पर पावर 3 का, तो बटे में हो जाएगा dx। ये लास्ट हो जाएगा क्योंकि x के सापेक्ष बोल रहे, तो dy बटे में dx बराबर में e पर पावर x का तो फॉर्मूला e पर पावर x ही रहता है। फिर ये हमारा हो जाएगा 3x²। कैसे, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था dx टू द पावर n बाय dx, तो n x टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे n के जगह पे 3 है तो 3 यहाँ n आ गया, x की जगह पे यहाँ x लिख दिया, 3 माइनस 1 2 हो गया, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए आपका dy बाई dx जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3x टू द पावर 2 एंड ex टू द पावर 3। ये आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। इसका ये हमारे पास फंक्शन है साइन tan इनवर्स e पर पावर माइनस x। ये हमारा फंक्शन है, हमें इसका x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। तो चलिए इसके सॉल्व में देखते हैं। सॉल्व में हम फिर से मानेंगे, माना कि y बराबर क्या है हमारे पास, साइन इंटू tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। यही है हमारा फंक्शन। अब हम लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बटे में dx, अच्छा से लिख लेते हैं, dy बटे में dx इज इक्वल टू d साइन tan इनवर्स e पर पावर माइनस x बटे में dx। क्या हो जाएगा, dy बटे dx। अब हम इसे चेन रूल पे तोड़ेंगे। तो पहले हम साइन का करेंगे, तो साइन tan इनवर्स e पर पावर माइनस x बटे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा d tan इनवर्स e पर पावर माइनस x। अब हम करेंगे tan इनवर्स का, तो d tan इनवर्स e पर पावर माइनस x बटे में क्या आ जाएगा, e पर पावर माइनस x। फिर हम करेंगे e पर पावर माइनस x का, बटे में क्या आ जाएगा x। अब हम करेंगे माइनस x, ठीक है। अब हम करेंगे d माइनस x का, बटे में dx। यहाँ पर फंक्शन खत्म हुआ। चलिए एक एक करके हम सारा फंक्शन का डिफरेंशिएट लिखते जाते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू, साइन का हमारा cos होता है, तो cos x की जगह पर हमारा है tan इनवर्स e पर पावर माइनस x, लिख दिया हमने। tan इनवर्स x का होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय 1 प्लस x की जगह पर हमारा e पर पावर माइनस x, e पर पावर माइनस x पर पावर 2, क्योंकि 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। e पर पावर x का तो e पर पावर x होता है, चाहे पावर में कुछ भी रहे। फिर यहाँ पे माइनस है, dx, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, dx बाय dx इज इक्वल टू 1 होता है, और माइनस है तो माइनस 1 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे माइनस 1 हो गया। तो dy बटे में dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को इधर ला देते हैं, माइनस e पर पावर माइनस x, नो प्रॉब्लम। फिर ये हो जाएगा हमारा cos
टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स बटे हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ई पर पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई हो गया। तो चलिए ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा होगा और इस क्वेश्चन में भी आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, आगे के क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा और पहले क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा। और आप अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया जाएगा। और हमारे वीडियो पर इतनी देर तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।